बताइए नारायण, ऐसी कैसी घोषणा है? साधु और सज्जनों के परित्राण की, हर माता के कल्याण की, इस संसार की करुण पुकार का अब उत्तर देना है। और ये घोषणा आज ही होगी। इस बार आप किस रूप में आने वाले हैं नारायण? किस वेश में? संतान का रूप, उसका वेश उसकी माता सुनिश्चित करती है देवराज। और मेरी तो दो माताएं। दो माताएं? एक वो जिसकी आस की पुकार ने समस्त क्षीर सागर में हलचल मचा दी, और एक वो जिसे विश्वास है कि मैं उसके हाथ से माखन खाऊंगा। ये मेरा पूर्ण अवतार होगा और इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा इसका बाल रूप, और इसी की घोषणा आज होगी। घोषणा का समय प्रभु निकट है। कंस तीव्र गति से उसी ओर बढ़ रहा है। सारी मथुरा को माखन देने वाले गोकुल के बालक माटी में गिरा माखन नहीं खाएंगे। जब तक यशोदा है, गोकुल के बालकों को माखन मिलेगा। अर्थात शीघ्र ही संसार मेरे प्रभु की पुनः लीलाएं देखेगा। तो अभूतपूर्व उत्सव होना चाहिए। उत्सव नहीं, महा उत्सव होगा माता। त्रिलोक ऐसे चहकेगा जैसे बालक की किलकारियों से घर। प्रबंध की अनुमति है ना नारायण? मेरी अनुमति तो है, परंतु इतनी बड़ी घोषणा करने से पूर्व मुझे अपने आराध्य महादेव की अनुमति तो लेनी होगी। उत्सव के लिए आपकी कोई विशेष इच्छा? एक भूखा व्यक्ति उत्सव का आनंद कहाँ ले पाता? अभी तो शयन से जागा, अभी तो बस भूख लगी है। बताइए, क्या प्रस्तुत करूं? माँ और माखन, दोनों की राशि एक ही। अब सभी माताओं की प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है, तो मुझे लगता है मैं कदाचित माखन ही खाना चाहूंगा। तो फिर आज मैं स्वयं आपके लिए माखन मथूंगी। नहीं चंचला, पुकार माता की, तो माखन भी चंचला के हाथ का नहीं, वत्सला के हाथ का मथा होना चाहिए। यशोदा, यशोदा क्या है ये सब? तुम भली भांति जानती हो कि यदि कंस को ज्ञात हो गया कि हमने उसके आदेश की अवहेलना करके माखन को गोकुल में रखा है तो सारा गोकुल संकट में पड़ जाएगा।
और फिर भी तुम ये सब। गोकुल बिन बालकों के क्या है यार? मेरे लिए कंस के दंड से अधिक गोकुल के बच्चों की भूख महत्व रखती है। इन बालकों को माखन खाते देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं मेरा लल्ला माखन खा रहा है। बस बहुत हो गया यशोदा। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा, मेरा, हमारा कोई लल्ला नहीं। संतानहीन है हम, संतानहीन है हम, संतानहीन है। यशोदा, यशोदा, चाहता तो मैं भी यही हूं यशोदा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, किंतु स्वप्न में और यथार्थ में अंतर होता है। अब तो स्वयं महादेव भी तुम्हें समझा नहीं सकते। महादेव, आप तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। मेरे आराध्य नारायण पुनः अवतरित जो होने वाले हैं, पाप के अंत की घोषणा होने ही वाली है। सब और आनंद का वातावरण छाया हुआ है। और पता है, वैकुंठ में तो महोत्सव की तैयारियां भी हो रही होंगी। तो चले वैकुंठ, वहाँ आनंद तांडव का आनंद बिखेरिए। मैंने तो सोचा था कि मैं अभी चले जाता, परंतु फिर मैंने ये सोचा कि वैकुंठ में इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है तो अवश्य ही मेरे आराध्य नारायण मुझे निमंत्रण देने के लिए स्वयं कैलाश अवश्य पधारेंगे। अब तुम ही बताओ, यदि मेरे आराध्य मुझे निमंत्रण देने के लिए स्वयं कैलाश पर पधारे और मैं स्वयं ही यहाँ उपस्थित ना हुआ तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं यहीं कैलाश पर रहकर अपने आराध्य की प्रतीक्षा करूंगा। देखना, वो बस किसी भी क्षण यहाँ पधारते होंगे मुझे निमंत्रण देने के लिए। महादेव, आ गए। आराध्य, निमंत्रण। प्रणाम नारायण। प्रणाम आराध्य। कैलाश में आपका स्वागत है। यहाँ कैलाश में आपका आगमन कैसे हुआ प्रभु? आपको तो ज्ञात हो ही चुका है कि अब पाप के अंत की, माताओं के त्राण की घोषणा का समय निकट है। अब इस संसार को बदल देने वाली घोषणा से पूर्व इस संसार के सबसे बड़े देव की अनुमति तो आवश्यक है। ये आप क्या कह रहे हैं आराध्य? आपको मुझसे अनुमति लेने की आवश्यकता कभी नहीं। वैसे एक और बात है, इस घोषणा के आनंद में एक महोत्सव आयोजित किया है वैकुंठ में। इतना ही नहीं, वहां तो सभी आ रहे हैं। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं सभी वहां उपस्थित होंगे आराध्य। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं। सत्य कहा आपने, मेरे मन में एक इच्छा तो थी। मैं चाहता था कि वैकुंठ में देवी पार्वती और शिवगण सभी यदि आ जाए तो बड़ा ही आनंद आ जाए। अवश्य अवश्य आऊंगी। और आप आराध्य, आप बस आज्ञा दीजिए। प्रणाम।
महादेव, तो उत्सव के लिए प्रस्थान करे क्या? कौन से उत्सव के लिए? वैकुंठ में जो उत्सव है उसके लिए। वैकुंठ में होने वाले उस महोत्सव के लिए तुम्हें निमंत्रण मिला है, समस्त शिव गणों को निमंत्रण मिला है, बस मुझे ही नहीं मिला। जब तक मुझे वैकुंठ में होने वाले उस महोत्सव का निमंत्रण प्राप्त नहीं होता, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। दूधो नाहो पुत्र फलो बहना। मैंने पूरे मन से तुम्हारा विवाह रचाया देवकी, मुस्कान भी पूरी चाहिए तुम्हारी। मन की इच्छा अधूरी होना तो मुस्कान भी अधूरी रहती है। एक इच्छा है मेरी, आप पूर्ण करेंगे? मुझे पता है मेरी बहना की क्या इच्छा है। पिताश्री, पिताश्री, पुत्री, पुत्री, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री देवकी, देवकी, कितना अभागा पिता हूं मैं कि अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं कर पाया। देवकी, देवकी, आंसू? मैं जानता हूं पुत्री, मेरी आंखों में आंसू क्यों है। कह नहीं पा रही हो ना अपने पापी भाई से कि उसने कितना उत्पात मचा रखा है। तू चिंता मत कर। हाँ, एक दिन इस पापी का घड़ा भी फूटेगा, इस पापी का घड़ा भी फूटेगा।